समय में रोहिदास को घर से भगा दिया है मैया ने। रोहित जब घर से भाग गया है, वरुणदेव का आना हुआ है, तो वरुणदेव ने जवाब दिया है, हरिश्चंद्र कहाँ तुम्हारा पुत्र, अब हमारा यज्ञ करवा दीजिए। अंत में हुआ ये, हरिश्चंद्र और वरुण देवता में युद्ध होने लगा है। जब युद्ध होने लगा है तो वरुण देव से हरिश्चंद्र हार गए हैं। उसी शोक ही शोक में बड़े ही दुखी हो रहे महाराज घर पर बीमार पड़ गए। इधर रोहित घर छोड़ करके एक वन में जाकर के रहने लगे हैं। तब तक धीरे धीरे रोहित कुछ सयाने हो गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं और बैठे हुए सोच रहे हैं, भगवान वैसे तो हम राजा के लड़का है, लेकिन क्या हमारी किस्मत है, राजा होने के बाद भी एक जंगल में भिखारियों की तरह घूम रहे हैं। जब रोहित से नहीं सहन हुआ तो रोहित आगे के लिए बढ़ दिए हैं। तब तक क्या देखा है, बाबा नारद का आना हुआ है। बाबा नारद ने जवाब दिया है, रोहित अभी तुम अपने घर पर न जाओ, तुम यदि अपने घर पर जाओगे तो महाराज तुम्हें बलि भी चढ़ा देंगे। अंत में हुआ ये, रोहित ने आगे के लिए बढ़े तो क्या देखा है, एक अजीगत ब्राह्मण है, जिन ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए हैं। उन अजीगत ब्राह्मण के 3 पुत्र हैं। रोहित ने जवाब दिया है, ब्राह्मण देव आपके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रों में से आप अपने एक पुत्र को बेच लीजिए, उसके बदले में हम तुम्हें 100 गाय दान देंगे। अजीगत ब्राह्मण लोग में फंस गए, सोचने लगे कोई बात नहीं है, 3 पुत्र हैं, एक दे देंगे, 100 गाय मिल जाएंगे। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया है, सुनो रोहित, तुम्हें हम अपना बड़ा पुत्र नहीं देंगे क्योंकि वो हमें सबसे प्यारा है। मां ने जवाब दिया, रोहित हम तुम्हें अपना सबसे छोटा पुत्र नहीं देंगे। अब बीच वाले बचे हैं जिनका नाम है सोनाशेष। सोनाशेष कहने लगे हैं, रोहित ना हम मां को प्यारे हैं, ना हम पिता को प्यारे हैं, इससे बढ़िया तो ये है कि हम भगवान के यज्ञ में ही चढ़ जाए तो भाई अच्छा है, तुम्हारी तो जान बच जाएगी। और ये सच बात है भाइयों,
किसी पिता के 3 पुत्र हो तो क्या सबसे बड़े से प्यार होता है या सबसे छोटे वाले से? और बीच वाले तो ऐसे ही सब में लगे रात की गिनती में हम भी नहीं किए। जब सोना से इसको खरीद लिया है 100 का दे करके, आगे के लिए बढ़े ही तो क्या देखा है कि विश्वामित्र का आना हुआ। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, रोहित अपने प्राण बचाने के लिए तुम हमारे भांजे को ले जा रहे हो, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे और तुम्हारे पिता का हम यज्ञ भी करवा देंगे, तुम्हारे प्राणों को भी बचा लेंगे। बार बार विश्वामित्र ने वरुण देवता से विनय करके निवेदन करके उनका यज्ञ ऐसे ही करवा दिया था। ऐसे ही जब यज्ञ करवा दिया है, रोहित भी बच गए हैं, सुनाशेष भी बच गए हैं। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र का ये नियम बन गया था, प्रतिदिन सुबह होते ही होते वो घर पे यज्ञ करते थे और बहुत ही दान लुटवाया करते थे। इतना हवन कीर्तन करने लगे, इतने दान लुटवाने लगे हैं, जो उनकी स्वर्ग में जो ध्वजा है वो लहराने लगी है, जो स्वर्ग की ध्वजा लहराने लगी है। एक दिन गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी की सभा में। जब सभा में बैठे हुए तो दोनों में आपस में बातें छिड़ गई। वशिष्ठ कहने लगे, दुनिया में हमारे शिष्य हरिश्चंद्र जैसा तो कोई दानवीर है ही नहीं। यदि दुनिया में कोई दानवीर है तो वो हमारा शिष्य हरिश्चंद्र है। और ये बात जैसे ही विश्वामित्र ने सुनी